हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में एलियास के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एलियास क्या होता है, इसका यूजेज क्या है और कॉलम एलियास और टेबल एलियास के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एलियास क्या होता है। एन एलियास इज ए टेम्परेरी नेम गिवन टू ए टेबल और कॉलम फॉर द पर्पस ऑफ ए पार्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी। तो एलियास क्या होता है? एलियास एक टेम्परेरी नेम है जो किसी कॉलम और टेबल को दिया जाता है और इसका यूज किसी पार्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी में किया जाता है। इट मेक कॉलम नेम्स और टेबल नेम्स मोर रीडेबल। और यह क्या करता है? कॉलम नेम और टेबल नेम को मोर रीडेबल बनाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें कॉलम नेम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज और मार्क्स है। तो मैं चाहता हूँ कि यूजर को जो इस टेबल का नेम स्टूडेंट है इसके बदले स्टूडेंट डिटेल्स दिखे, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि जो इस कॉलम का नेम एसटीडी आईडी है इसके बदले स्टूडेंट आईडी दिखे, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि जो इस कॉलम का नेम एसटीडी नेम है इसके बदले स्टूडेंट नेम दिखे। तो ये सभी हम एलियास के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। और इसका जो नेम होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है, इसका इफेक्ट ओरिजिनल टेबल पे नहीं पड़ता है। ओरिजिनल टेबल में इसका नेम एसटीडी आईडी और एसटीडी नेम ही रहेगा। आगे हम कॉलम एलियास के बारे में देख लेते हैं। यूज्ड टू गिव टेम्परेरी नेम टू ए कॉलम। तो इसका यूज कॉलम को टेम्परेरी नेम देने के लिए किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एसटीडी आईडी के बदले यहाँ पर क्या आ रहा है? स्टूडेंट आईडी। एसटीडी नेम के बदले क्या आ रहा है? स्टूडेंट नेम। इट मेक कॉलम नेम्स मोर रीडेबल और डिफरेंशिएट कॉलम फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स व्हेन परफॉर्मिंग ज्वाइंस और सब क्वेरीज। और यह क्या करता है? कॉलम के नेम को मोर रीडेबल बनाता है, और जब हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल को ज्वाइन करते हैं या फिर सब क्वेरी लिखते हैं तो उसके कॉलम को डिफरेंशिएट भी करता है। तो ये ज्वाइन और सब क्वेरीज क्या होता है इसको आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम एज एलियास नेम फ्रॉम टेबल नेम। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सिलेक्ट एसटीडी नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्वेरी क्या करेगा? स्टूडेंट नाम के टेबल से एसटीडी नेम को स्टूडेंट नेम कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो हमारे पास पहले से एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट और लगाएंगे सेमीकोलन, और इसको करेंगे सेलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें कॉलम नेम एसटीडी आईडी है, एसटीडी नेम है, एज है और मार्क्स है। तो अब मैं चाहता हूं कि जो एसटीडी आईडी है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ जाए और एसटीडी नेम है वहाँ पे क्या आ जाए? स्टूडेंट नेम। तो चलिए इसका नेम चेंज करते हैं। तो लिखेंगे सिलेक्ट एसटीडी आईडी। क्या नेम चेंज करना है? तो स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे लिखेंगे एज स्टूडेंट आईडी। और किसको चेंज करना है? एसटीडी नेम को। तो यहाँ पे लिखेंगे एसटीडी नेम। क्या नेम चेंज करना है? तो स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे एज स्टूडेंट नेम। इसके बाद एज और मार्क्स को सेम ही रहने देना है, तो लिख देते हैं एज कॉमा मार्क्स। उसके बाद फ्रॉम टेबल का नेम। तो टेबल के नेम क्या है? स्टूडेंट। और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं एसटीडी आईडी के जगह स्टूडेंट आईडी आ गया है और एसटीडी नेम के जगह स्टूडेंट नेम आ चुका है। और यहाँ पे जो एज होता है ये ऑप्शनल होता है, इसे आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से भी एज हटाते हैं और यहाँ से भी एज हटा देते हैं, और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो भी ये क्वेरी क्या किया? सेम रिजल्ट दिया। यहाँ पे एज जो होता है वो ऑप्शनल होता है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि जो ये हमारा स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर स्टूडेंट और आईडी के बीच में स्पेस आ जाए, तो यहाँ पर जब हम स्पेस डालेंगे तो ये हमारा क्या करेगा? एरर दे देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ आपको डबल कोट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाते हैं डबल कोट। उसी तरह से अगर स्टूडेंट नेम में भी आपको स्पेस डालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डबल कोट लगाना पड़ेगा। तो अब इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और इसको करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट और आईडी के बीच में क्या आ गया? स्पेस आ गया, और यहाँ पे स्टूडेंट और नेम के बीच में भी क्या आ गया? स्पेस आ गया। तो इस तरह से कॉलम एलियास काम करता है। नेक्स्ट हम टेबल एलियास के बारे में देख लेते हैं। टेम्परेरी नेम गिवन टू ए टेबल इन एसक्यूएल क्वेरी टू मेक द एसक्यूएल स्टेटमेंट इजियर टू रीड और राइट। तो ये क्या करता है? टेबल को एक टेम्परेरी नेम देता है जिससे हमारा एसक्यूएल में क्वेरी रीड और राइट करना क्या होता है? आसान हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो इससे हमने क्या किया? एस लिख दिया, जिससे इस टेबल का नेम क्या हुआ? छोटा हो जाएगा, जिससे हमें रीड और राइट करने में आसानी होगी। इट्स पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद सेल्फ ज्वाइंस और व्हेन वर्किंग विथ लॉन्ग टेबल नेम्स। और यह क्या करता है? जब बड़े बड़े टेबल नेम को हम आपस में जोड़ते हैं तो इसको आसानी से यह डील कर लेता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं। सिलेक्ट एलियास डॉट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम एज एलियास।
इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एस डॉट एस टी डी आई डी एस डॉट एस टी डी नेम फ्रॉम स्टूडेंट एज एस। यहाँ पे एस क्या, स्टूडेंट का एलियास है। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल का नेम स्टूडेंट से एस टी डी कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस टी डी आई डी कॉमा एस टी डी नेम कॉमा एज कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, और इसका नेम करते हैं क्या, एस टी डी। इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे एलियास करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इस टेबल के कॉलम के साथ एलियास भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी किसका, स्टूडेंट का। तो यहाँ पे लिख देंगे एस टी डी डॉट, फिर यहाँ पर भी लिख देंगे हम एस टी डी डॉट, फिर आगे भी लिख देंगे हम एस टी डी डॉट, और फिर नेक्स्ट में भी लगाते हैं हम एस टी डी डॉट, और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल आ चुका है और एलियास से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और टेबल बनाता हूँ कोर्स नेम से। तो लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम डालते हैं कोर्स, इसके बाद पैरेंथेसिस लगा के करेंगे क्लोज। इसके अंदर कॉलम का नेम डाल देते हैं रोल, डेटा टाइप डालते हैं नंबर, नेक्स्ट कॉलम डाल देते हैं कोर्स और डेटा टाइप डाल देते हैं इसका varchar 2 और इसका साइज डालते हैं 10। इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ डेटा को इंसर्ट करता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू कोर्स, इसके बाद लिखेंगे कॉलम का नेम। तो कॉलम की नेम क्या क्या है, रोल कॉमा कोर्स। इसके बाद लिखेंगे वैल्यूज़ और उसके बाद डाल देंगे वैल्यू। तो वैल्यू में डाल देते हैं रोल नंबर 101, इसका कोर्स डाल देते हैं MCA, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट। नेक्स्ट डालते हैं 102, फिर से नीचे करते हैं पेस्ट, इसका डालते हैं 103, फिर से नीचे करते हैं पेस्ट और इसका करते हैं 104 और कोर्स करते हैं यहाँ पे बीटेक, फिर से करते हैं पेस्ट और यहाँ पे करते हैं 105 और कोर्स करते हैं यहाँ से बीटेक, और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टेबल को देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम कोर्स, लगाएंगे सेमीकोलन, इसको करेंगे सेलेक्ट और करवाएंगे रन। नेक्स्ट हम क्वेरी लिखते हैं, लिखेंगे सिलेक्ट एस टी डी नेम कॉमा एस टी डी आई डी कॉमा कोर्स फ्रॉम एस टी डी नेम, और एस टी डी आई डी कहाँ से, स्टूडेंट से। तो लिखेंगे स्टूडेंट, और ये हमारा कोर्स कहाँ से है, कोर्स से। तो लिखेंगे यहाँ पे कोर्स, और यहाँ पे कंडीशन हम लगाते हैं वेयर जो स्टूडेंट आईडी हो वो रोल के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे एस टी डी आई डी इक्वल टू रोल, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गया और यहाँ पे कोर्स आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल और क्रिएट करता हूँ कोर्स 1 के नेम से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल कोर्स 1 और यहाँ पे रोल नंबर के जगह कर देते हैं स्टूडेंट आईडी STD और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल कोर्स 1 क्रिएटेड आ चुका है। अब इसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू कोर्स 1 और कॉलम का नेम क्या किए थे यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट आईडी। तो हर जगह मैं कोर्स 1 और स्टूडेंट आईडी कर देता हूँ। तो यहाँ से करते हैं रोल को स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी, और यहाँ से करते हैं कोर्स 1 और यहाँ पे भी करते हैं कोर्स 1 और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चूज कर लेते हैं सिलेक्ट एसटीडी नेम एसटीडी आईडी कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट, और कोर्स में चूज करता हूँ कोर्स 1 से, और यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, यहाँ से रोल को हटा के हमने क्या कर दिया था, स्टूडेंट आईडी। यहाँ पर हमने कोर्स 1 में रोल के जगह क्या किया था, स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे हमने कर दिया स्टूडेंट आईडी। अब इसको हम करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एरर आ चुका है, कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड। मतलब क्या, ये कंफ्यूज हो गया कि ये स्टूडेंट आईडी किसका है और ये स्टूडेंट आईडी किसका है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है स्टूडेंट में भी है और स्टूडेंट आईडी किस में है, कोर्स में भी है। तो इसको हम बताते हैं कि जो ये स्टूडेंट आईडी है वो किसका है, स्टूडेंट का है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट डॉट, और ये जो स्टूडेंट आईडी है ये किसका है, कोर्स 1 का है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स 1 डॉट, इसको यहाँ से करते हैं नीचे
और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या है, स्टूडेंट आईडी कोर्स 1 में भी है और स्टूडेंट में भी है। तो इसको भी यहाँ पे बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट आईडी जो है ये कहाँ से उठा लो, तुम स्टूडेंट से उठा लो, स्टूडेंट डॉट। इसको भी बताते हैं यहाँ से स्टूडेंट डॉट std नेम, और कोर्स कहाँ से आएगा, कोर्स 1 से, तो यहाँ लिख देते हैं कोर्स 1 डॉट। अब इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल आ चुका है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी और कोर्स। तो यहाँ से एक क्वेरी क्या किया, सिलेक्ट किया स्टूडेंट से स्टूडेंट नेम को, स्टूडेंट से स्टूडेंट आईडी को, और कोर्स 1 से कोर्स को, फ्रॉम कहाँ कहाँ से, स्टूडेंट और कोर्स 1 से। और यहाँ पे कंडीशन दिए थे कि स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी बराबर होना चाहिए किसका, कोर्स 1 के स्टूडेंट आईडी से। तो यहाँ पर जिसका भी स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी सेम था वो यहाँ पे शो कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेरी पे टेबल एलियास लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट std नेम कॉमा std id कॉमा कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट। इसका इलियास करते हैं, लिख देते हैं st कॉमा कोर्स 1, और इसका इलियास करते हैं c वेयर std id इक्वल टू std id। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट का है या फिर स्टूडेंट आईडी कोर्स का है। तो इसको हम बताते हैं कि ये स्टूडेंट आईडी किसका है, स्टूडेंट का। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखने की जगह हमने यहाँ पे एलियास किया था st, तो यहाँ पे क्या कर देंगे st डॉट। उसी तरह से यहाँ पे कोर्स 1 की जगह लिख देंगे c डॉट। और यहाँ पे कॉलम में भी बता देंगे कि स्टूडेंट नेम किसका है, स्टूडेंट का, तो यहाँ पे लिख देंगे st डॉट। और यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी किसका है, स्टूडेंट का, तो यहाँ पे लिख देंगे st डॉट। यहाँ पे कोर्स कहाँ से आएगा, तो कोर्स 1 से आएगा, तो c डॉट। अब इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ चुका है, स्टूडेंट आईडी आ गया और यहाँ पे कोर्स भी आ गया है। तो ये क्वेरी यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट का एलियास बनाया st और कोर्स 1 का एलियास बनाया c, और यहाँ से सिलेक्ट किया st डॉट स्टूडेंट नेम, मतलब स्टूडेंट का क्या किया, स्टूडेंट नेम उठाया, और st डॉट स्टूडेंट आईडी यानी कि स्टूडेंट का क्या किया, स्टूडेंट आईडी उठाया, और c डॉट कोर्स यानी कि कोर्स 1 का क्या उठाया, कोर्स उठाया, वेयर स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी बराबर हो जाए कोर्स का स्टूडेंट आईडी से। तो एक क्वेरी यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट आईडी जिसका भी स्टूडेंट और कोर्स में इक्वल था यहाँ पे शो कर दिया। आप इसमें टेबल एलियास और कॉलम एलियास दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और नीचे यहाँ से कर देते हैं पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, std नेम की जगह क्या आना चाहिए, स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल कोट में स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट और आईडी, और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं std नेम की जगह स्टूडेंट नेम आ गया और std आईडी की जगह स्टूडेंट आईडी आ गया है। तो इस तरह से टेबल एलियास और कॉलम एलियास काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।